नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में सेकंड फैब का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें आए हुए जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है आपको, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका जल विद्युत शक्ति संयंत्र, फार्मास्यूटिकल उद्योग, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र या उर्वरक उद्योग। ठीक है ना, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन होगा, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 2 वर्ष। ठीक है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, 2 वर्ष के लिए टेम्परेरी मेंबर चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी। देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। वो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 18। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 18। ठीक है, आर्टिकल 18 इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, सारे जो पहले टाइटल्स दिए जाते थे, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब आप किसी भी टाइटल का यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया है। इसके 2050 तक संचालन में आने की उम्मीद है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। केवल यूएसए और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही आईएसएस में जाने की अनुमति होगी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इकतीस दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो भारत की संविधान सभा थी उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ से थे, तो संयुक्त प्रांत से थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था और उस शहर का क्या नाम था। ठीक है ना, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम में है। ठीक है ना, तो देखिए 2019 और 20 में सबसे ज़्यादा चावल, फिर गेहूँ। ठीक है, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और दालें। ठीक है ना, ये अवरोही क्रम है, घटते क्रम है, सबसे ज़्यादा चावल और सबसे कम दालें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया गया आपसे पूछा गया था, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे गांव की परिकल्पना की थी। तो उस लेखक का नाम बताना है। तो मालगुडी डैश में स्वामी नाम का एक बच्चा रहता है। ठीक है ना, जिसके बारे में क्या है आपसे, उसके बारे में पूरी कहानी स्वामी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण। ठीक है ना, लेखक का क्या नाम था, आर के नारायण। ठीक है ना, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस बताना है। तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सी नहीं है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए इनपुट और आउटपुट। तो मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है और स्कैनर यहाँ पे आपका इनपुट है। तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है? राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति विनियम एवं विनिमय बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन पीपीएम का प्रिंटर के लिए इस समय ये नई यूनिट है। ठीक है ना, पीपीएम यूनिट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से रूस ने, ऑप्शन सी। ठीक है, रूस ने क्या किया था? मेजबानी किया था। – 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है आप बताइए? बिहार है कि असम है कि हिमाचल प्रदेश, ओडिशा? ये चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे हमें? इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों और फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्षों में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसे रूस ने विकसित किया। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम है। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है ना, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु क्या नाम था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त का और फेमस नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ, सिंह चतुर्मुख लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है। उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो कबीर जी का है। ठीक है, देखिए, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कच्छ के महान रण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ की भूमि दलदली है और यहाँ पे नमक पाया जाता है। ठीक है ना, तो यह एक मीठे पानी की झील है। तो यहाँ जब नमक पाया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? सीधी सी बात है, यहाँ का पानी खारा है। ठीक है, यहाँ कच्छ वासियों का द्वारा बसाया गया, ये भी सही है।
यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवड़ी दलदल है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। ये तीनों नीचे के सही है, बी सी डी, और ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। तो यही हमारा आंसर है, चूंकि हमसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किससे होती है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। चलिए देखिए, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में, ठीक है ना, किस रोग के बारे में बात किया गया है? कुष्ठ रोग उन्मूलन के बारे में बात किया गया है आपसे, ठीक है ना, कुष्ठ रोग उन्मूलन के बारे में बात किया गया है। तो योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा योही ससाकावा। क्या हो जाएगा? योही ससाकावा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? ठीक है, तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 243। तो पंचायत और स्थानीय निकाय से संबंधित कौन सा प्रावधान है? आर्टिकल 42, 43 में है। ठीक है। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित जो लिखा गया है, आप देखे होंगे जो हमारे शेर बने रहते हैं उसके नीचे ही लिखा रहता है आपका सत्यमेव जयते। तो यह शब्द कहाँ से लिया गया है? यह शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है। उन्नीस 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? ठीक है ना, तो रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली बोल्डविन और क्लीमेंट एटली किसके कहने पे आया था? तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा है? काराकोरम है। ठीक है ना, तो काराकोरम जो है ये किसके निकट है? ये है कारगिल के निकट में। किसके निकट में है? कारगिल के निकट में है। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल से आपको समझ जाना चाहिए था कि बंगाल की खाड़ी इसका आंसर होगा। ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब वामावर्त घूमते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो देखिए, अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने सबसे ज़्यादा तैराकी में स्वर्ण पदक हासिल किए हुए हैं। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? मैनिपुलेटर, मिररिंग, मैग्नेटिक या फिर मार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्क। क्या हो जाएगा? मार्क। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, फिर से किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक ना, तो हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नीति आयोग का गठन को किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। मोदी जी ने सबसे पहले योजना आयोग को ही नीति आयोग में बदला था, ठीक है। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर। क्या नाम है? क्विक सिल्वर। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो जीएम फसल कौन सी है? आप यहाँ पे जीएम देख करके सरसों मत कर दीजिएगा। इसका सही आंसर है बीटी कपास। कौन सी है? बीटी कपास। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपका फरवरी 2 फेब 2021 NTPC CBT 1 के जो जीके क्वेश्चन थे सारे के सारे इसमें हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।